स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज में। मैं सुमन कश्यप आपके साथ और वक्त हो चला है हरियाणा बुलेटिन का। आपको रूबरू करवाएंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अंबाला सिटी के हर्बल पार्क में राहगिरी कार्यक्रम आयोजित। सीएम सैनी के साथ परिवहन मंत्री भी रहे मौजूद। हरियाणा में एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पेरिस ओलंपिक में गए खिलाड़ियों को दी बधाई। कहा सभी खिलाड़ी हैं बधाई के पात्र। भाजपा पर जमकर बरसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पेरिस ओलंपिक में गए खिलाड़ियों को दी बधाई। कहा सभी खिलाड़ी हैं बधाई के पात्र। भाजपा पर जमकर बरसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। सड़क दुर्घटना में 3 दोस्तों ने गंवाई जान। तीनों दोस्त शॉपिंग के लिए आए थे हांसी। वापस लौटते समय गाड़ी नियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। सरस्वती महिला महाविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा बतौर मुख्य अतिथि पहुंची। कहा एसएमसी को सरकारी स्कूलों पर बारीकी से नजर रखनी होगी। और अब खबरें विस्तार से। अंबाला सिटी के हर्बल पार्क में राहगीर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शामिल होकर परिवहन मंत्री असीम गोयल संग साइकिल चलाई। सांस्कृतिक कार्यक्रम से शुरुआत होने से पहले पुलिस कर्मियों द्वारा मुख्यमंत्री को सलामी दी गई और इसके बाद साइकिल रैली को झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री खुद भी साइकिल रैली में शामिल हुए। तो सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में हमारी सरकार ने हरियाणा में करीब 18 करोड़ पेड़ लगाए हैं। सुनिए क्या कुछ कहा। अंबाला के निवासियों को, हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक, हरियाणा सरकार के मंत्री असीम गोयल जी और हमारे पुलिस प्रशासन के अधिकारी और हमारे प्रशासनिक अधिकारी, पंचायत विभाग के अधिकारी और सभी विभागों ने जो अलग अलग, चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, चाहे हमारे युवा साथी हैं, उन्होंने भी अपनी प्रतिभा का लगभग 23 आइटमें ऐसी थी, उनका यहाँ पर प्रदर्शन किया है राहगिरी कार्यक्रम में। क्योंकि एकता और प्रेम की भावना झलकती है। आज पूरा शहर एक स्थान के ऊपर उमड़ा है और यहाँ पर अलग अलग स्टॉल लगा करके, जो स्टॉल लगाए गए हैं, युवाओं को भी जागरूक करने का काम और खेलों के द्वारा भी अपना प्रदर्शन दिखाने का यहाँ पर काम, चाहे रस्साकशी की है, फुटबॉल की है, या जूडो कराटे की है, या पौधारोपण की है। पौधे वितरित किए गए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आह्वान था, उन्होंने 5 जून को जो आह्वान किया, एक पेड़ मां के नाम, हमने भी कल उसका हरियाणा में शुभारंभ किया है। 1.5 करोड़ से ज्यादा, लगभग 1.5 करोड़ पौधे हरियाणा के अंदर लगेंगे। पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने हरियाणा प्रदेश के अंदर 18 करोड़ के करीब पौधे लगाए हैं। आज जिस प्रकार का वातावरण, जिस प्रकार का वायु पोल्यूशन और जिस प्रकार से लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, हम सब ये संकल्प लें कि हम, चाहे बच्चे का बर्थडे है, चाहे परिवार में कोई सुगन का कार्यक्रम है, या बड़े बुजुर्ग का दिवस है, हम संकल्प लेकर के जो एक योजना चली है कि एक पेड़ मां के नाम, हम एक पेड़ अवश्य लगाएं। हमने इसके अंदर और भी हरियाणा के अंदर हमने लगभग 50,000 वन मित्र हम इसके अंदर रख रहे हैं और उन वन मित्रों को जो वो पौधा लगाएंगे, एक पौधा लगाने के लिए और उसकी परवरिश करने के लिए उसको 20 रुपया दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति अलग से पौधा लगाता है और पौधा लगा करके हमारे वन मित्र को सौंपता है जो उसकी परवरिश करेगा,
तो उसको भी 10 रुपए के हिसाब से हम पौधा उस वन मित्र को देंगे जो उसकी परवरिश करेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करनाल में आयोजित 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण से बचाव के उद्देश्य से 2 महत्वाकांक्षी योजनाओं का शुभारंभ किया। इसमें वन मित्र और एक पेड़ मां के नाम योजना शामिल है। वन मित्र गड्ढे खोदकर पेड़ लगाने के साथ साथ उसका संरक्षण भी करेंगे। इस कार्य के लिए उन्हें प्रति पेड़ के हिसाब से सरकार द्वारा 20 रुपए दिए जाएंगे। हम अपनी माता से करते हैं, अपने जन्म देने वाली मां से करते हैं, उतना ही सम्मान हम हमारा पालन पोषण करने वाली ये धरती मां को भी हमें करना चाहिए, देना चाहिए। प्रदेश को हरा भरा बनाकर प्रदूषण मुक्त करने के लिए हमें कृत संकल्प होना चाहिए। मुझे ये खुशी है कि आज वर्ष 2023-24 में गुरुग्राम, नौ रेवाड़ी तथा महेंद्रगढ़ जिलों में 22,425 हेक्टेयर क्षेत्र को सुरक्षित वन अधिसूचित किया गया। आज हम हर जिले में 5 से 100 एकड़ के क्षेत्रफल का ऑक्सीवन बनाने की योजना, आज इसकी शुरुआत हमने की है। वर्ष 2022-23 में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 22 ऑक्सीवन स्थापित किए गए हैं। यह समारोह इसी योजना के तहत करनाल में स्थापित ऑक्सीवन किया जा रहा है। जिला पंचकुला में ऑक्सीवन स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है। प्राणवायु देवता हमारी सरकार ने यह निर्णय भी किया है कि प्राणवायु देवता जो पेंशन स्कीम, उसके तहत जो हमारे 75 वर्ष से ज्यादा की आयु के हमारे पेड़ हैं, उनकी पेंशन जो उनका संरक्षण करेगा, उनकी देखरेख करेगा, उनको 2,750 रुपए की ये पहली बार हरियाणा के अंदर उन लोगों को पेंशन देने का ये निर्णय किया। और मुझे खुशी है कि प्रतिवर्ष पेड़ की पेंशन का प्रावधान ये हमारी सरकार ने किया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पेरिस ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने गए खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए मौजूदा हरियाणा सरकार पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि सभी खिलाड़ी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान बनी खेल नीति की वजह से प्रदेश खिलाड़ियों के लिए जाना जाता था। मौजूदा सरकार ने उस खेल नीति में बदलाव कर खिलाड़ियों के कैश अवार्ड तक रोक दिए हैं। तो मेरी तो शुभकामनाएं हैं, क्योंकि ये जब हमारे सरकार है, यही हमने बनाया था कि युवाओं को हम खेल की तरफ ले जाएं ताकि नशे से बचें। देखिए मौजूदा सरकार है, हमने तो खिलाड़ी बनाए थे, ये नशेड़ी बना रहे हैं। अच्छा है, हमारे ये श्रेय जो है हरियाणा। मैंने कहा ना 2014 में प्रति व्यक्ति निवेश, कानून व्यवस्था, खेल, खिलाड़ी, नौकरी देने में हरियाणा नंबर 1 था। आज बेरोजगारी में ये जो हमारी खेल नीति थी उसमें भी तब्दील कर दिया। बहुत सारे खिलाड़ियों के इनाम पड़े हैं जो उनको नीति के हिसाब से मिलना चाहिए, अब भी नहीं मिल रहा। सरकार को तुरंत सबका देना चाहिए और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देना चाहिए। देख तो लिया नतीजा, 13 सीटों में से 2 आई हैं बीजेपी की, 10 इंडिया ब्लॉक की गई हैं, तो यही नतीजा हरियाणा में होना है। सर, बीजेपी ने माना है कि एससी वोट उनसे छिटक चुका है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो कांग्रेस है उन्होंने भ्रम फैलाया, इसलिए उनसे एससी। क्या हमने क्या भ्रम फैलाया? जो सदा ही रही है कांग्रेस की नीति है, जात पात की नीति करती नहीं, और सदैव गरीब आदमी की हित की रही है। ये सिर्फ स्लोगन देके वोट लेने के तो लोग एक्सपोज हो गए। अभी इनको पता लग गया लोगों को, इन्हें करना कुछ नहीं, खाली दे रहे हैं। सरस्वती महिला महाविद्यालय में जिला स्तरीय विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रशिक्षण और सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा बतौर मुख्य अतिथि पहुंची। तो कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने कहा कि स्कूल प्रबंधन समितियों को सरकारी स्कूलों पर बारीकी से नजर रखनी होगी।
तो एसएमसी सदस्य विभाग की मजबूत इकाई है और शिक्षा की गुणवत्ता सुधार करने के लिए समिति के सदस्य निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आज का जो हमारा कार्यक्रम है, वैसे जो हमारी स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज़ हैं सरकार की, उनका स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज़ का ट्रेनिंग और कॉन्फ्रेंस सेमिनार था, लेकिन इसको मैंने नाम दिया है 11 दिन 22 ज़िले। हम एक दिन में 2 ज़िलों में जाते हैं। और दूसरी बात है, हम दिल से दिल तक बात करना चाहते हैं, क्योंकि एक बच्चे के भविष्य का निर्माण करने वाले माता पिता और गुरु होते हैं। ये कार्यक्रम पूर्णतः माता पिता और गुरुओं को समर्पित है। दूसरी बात मैं साथ में जोड़ना चाहती हूँ कि कोरोना के बाद तो बहुत सारे ऐसे परिवार जो कि प्राइवेट स्कूल जा रहे थे, सबके हालात बिगड़े देश में, और 2 साल का लॉकडाउन एक प्रकार का, तो आज तक लोग संभल नहीं पाए अभी। तो बहुत सारे लोगों ने हरियाणा के स्कूलों पर, सरकारी स्कूल के ऊपर अपना भरोसा व्यक्त किया। मैं कुरुक्षेत्र में एक बच्चे को मिली हूँ जिसने नीट में अंडर 100 ग्रेड रैंक लिया, और ऐसा एक बच्चा था जिसका 445 रैंक भी था। सरकारी स्कूल से बच्चे निकल करके कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम में बहुत अच्छी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, ये सरकार की उपलब्धियों में भी आता है। मेरा यहाँ दूसरा विषय जो था वो ये था कि सरकार के माध्यम से इन परिवारों के लिए बहुत सारी सुविधाएं भी दी जा रही हैं। क्या वो सुविधाएं हमारी इन लोगों को जानकारी भी है या नहीं है? तो मैंने देखा कि कुछ को थी, कुछ को नहीं थी। लेकिन हमारा धर्म है, चाहे वो सरकार से हमारे शिक्षकों या हम लोगों, कि जो इनके हिस्सेदारी है वो इन तक इनका हिस्सा पहुंचना चाहिए। जींद रोड पर गगनखेड़ी गांव के पास सड़क दुर्घटना में 3 जिगरी दोस्तों की दर्दनाक मौत हो गई। युवकों में 2 युवक जो हैं वो नारनौंद के राखिया और एक लाडवा गांव का रहने वाला था। तीनों दोस्त बहन के भात में जाने के लिए कपड़े खरीदने के लिए हांसी में शॉपिंग करने के लिए गए थे। गांव वापस लौटते समय गाड़ी अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड और पुलिस कर्मचारी मौके पर पहुंचे और गाड़ी की छत तोड़कर तीनों को बाहर निकाला गया। तीनों दोस्तों को उपचार के लिए हांसी के सरकारी अस्पताल में लाया गया, लेकिन वहां पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हमें फ़ोन किया था कि भी इस तरह गगनखेड़ी रोड पे और नारनौंद के बीच में कोई कार का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 3 पर्सन थे वो इंजर्ड है जी। और हम मौका पे पहुंचे तो इंजर्ड यहाँ से जा चुके थे किसी प्राइवेट गाड़ी की मदद से, और उनके टेलीफोन वगैरह मिले हैं, कुछ डॉक्यूमेंट मिले। राखी शाहपुर के रहने वाले थे, और हमें उन चौकी में फ़ोन कर दिया, इन्फॉर्मेशन दे दी, घर वालों को सूचना दे दी। और देखा तो ये गाड़ी और स्पीड थी और डिसबैलेंस होकर पेड़ में टकरा गई। अमेरिका में करनाल जिला के निसिंग गांव के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृतक का नाम मोनू वर्मा है, जो करीब 2.5 साल पहले परिवार के लोगों ने रिश्तेदारों से कर्जा उठाकर 35 लाख रुपए में डंकी से अमेरिका भेजा था और अब वहां पर डोर डेस्क चलाने का काम करता था। रात को वो काम से घर लौट रहा था और इस दौरान वहां पर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक डोर डेस्क में काम करता था, जैसा कि हमने आपको बताया। तो रात को जिस टाइम खाना सप्लाई कर रहा था तो ये काली होती है अपसी, उन्होंने उसको गोली मार दी। गोली मारने के उपरांत 20 मिनट के बाद उसने दम तोड़ दिया। तो हमारे पास रात 10:30 बजे फ़ोन आया भी ऐसे हादसा हो गया। तो सर जी, हमारी गुजारिश यही है कि हमारी सरकार हमारा साथ दे, हमारे भाई जो वहाँ अमेरिका में गए हैं वो भी साथ दे, हमारे बच्चे की बॉडी यहाँ पे आ जाए और हम अपने हाथों से उसका संस्कार कर दे, उसके अंतिम दर्शन कर ले। ये आखिरी ख्वाहिश है और कोई ख्वाहिश। मैं तो अपने मोनू ने देखना चाहूँ, मेरे मोनू ना बुला के मैं हाथ जोड़ कर विनती करूँ, मोनू ना, मेरे मोनू ना वापिस भेज दो, मैं हाथ जोड़ कर विनती करूँ। मैं तो 2-4 दिन और बाट देख लूंगी, फिर मेरे मोनू ना मेरे दौरा भेज दो। पेरिस ओलंपिक के लिए हरियाणा के 6 कुश्ती पहलवानों का चयन हुआ है और इन 6 में से 5 महिला कुश्ती पहलवान हैं। रोहतक जिले के गांव खरखड़ा की रहने वाली रितिका हुड्डा इस बार 76 किलो भार में चयन हुआ है। रितिका हुड्डा और कोच मनदीप सैनी ने मेहनत और
प्रैक्टिस से मेडल जीतने की उम्मीद जताई है। तो रोहतक से हमारे संवाददाता ने रितिका पहलवान और कोच मनदीप सैनी से तैयारी को लेकर खास बातचीत की है, जरा देखिए। रितिका, जिस तरह से मनदीप जी यहाँ खिला रहे हैं, काफ़ी खिलाड़ियों को सिखाते हैं, तो कितने घंटे ये सिखाते हैं और कितना आप इनको सीखते हैं? सर जैसे सुबह शाम 3.5 घंटे कराते हैं और उसमें 1.5-2 घंटा मैट होता है हमारा। उसके बाद हार्ड वर्क होता है। तो मैट पे जितनी गलतियाँ होती हैं सर एक एक गलती पे ध्यान देते हैं, बहुत अच्छे से सिखाते हैं सर। किस उम्र में आप कोच साहब के पास आए थे? सर मैं 13 साल की थी, 2015 में आई थी यहाँ पर। तो क्या देख कर आए थे, मतलब कुश्ती में ही जाना था या फिर आप दूसरे गेम में बता रहे थे? एक बार हमने सुना था दूसरा गेम था आपका। वो सर मैं हैंडबॉल स्कूल में करती थी, लेकिन पापा ने मुझे रेसलिंग में डाला। उन्होंने मुझसे पहले कि कर लेगी या नहीं, तो मैंने हाँ कि पापा को लगता था कि पहलवानी में अच्छी चलेगी, तो पापा ने रेसलिंग में डाला मुझे। ओलंपिक के लिए खिलाड़ी का सपना होता है कि ओलंपिक में जाए, देश के लिए मेडल जीते, तो क्वालिफाई कर लिया था आपने, और अब इस तैयारियाँ किस तरह की चल रही हैं अब? सर मेरी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है और जैसे मेरे अपोनेंट है मैं उनके बाउट देख के मतलब उनकी अटैक डिफेंस सब कुछ अच्छे से कर रही हूँ और जहाँ गलती हो रही है सर उन पे ध्यान दे रहे हैं। एक खिलाड़ी जिस तरह से जाता है ओलंपिक में, कुछ डर भी रहता है, एक उत्साह भी रहता है, आपके साथ क्या रहा? सर मेरे साथ मतलब ज़्यादा प्रेशर नहीं है। मैं अपनी तैयारी के साथ जा रही हूँ क्योंकि अपनी प्रैक्टिस पे भरोसा है और जैसे कुछ अपोनेंट ऐसे जिनके साथ मैं लड़ चुकी हूँ तो मुझे प्रैक्टिस पे पूरा भरोसा, मैं अच्छे से लड़ूंगी वहाँ पे। कोच साहब कितना मतलब आपको अभी सिखा रहे हैं और कितनी बारीकी से जो जो आपके बता रहे हैं, कुछ कमियां रहती हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उनको दोहराया जा रहा है? सर जैसे जहाँ गलती हो रही है उस गलती को 10-10 बार मतलब ज़्यादातर 10 बार उनको ही काम कर रहे हैं हम, क्योंकि बार बार वही गलती हो रही है, तो अगर उसको गलती को बार बार करेंगे तो जल्दी सुधर जाती है और काम भी हो रहा है। तो इस बार कितने तैयार हैं आप मेडल के लिए? सर मैं 100% तैयार हूँ, अपना बेस्ट दे के आऊँगी। तो ये थी अब तक की खास खबरों की ज़्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ।